नमस्कार फ्रेंड्स, आज का राइट एंगल के जरिए मैं एक विषय पर आपके साथ मेरा विचार प्रकट करना चाहता हूँ। वो एक जो ट्रेंड अभी जो चल रहा है एंड ये एक ग्लोबल ट्रेंड जो चल रहा है उसके पर अगर हम ज़्यादा सब लोग ध्यान नहीं देंगे देन क्या हो सकता है ना, ये जो कंसेप्ट ऑफ जो डेमोक्रेसी, जो गणतंत्र जो बोलते हैं कि रूल, जो डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइवलीहुड, ये सब चीज़ पर बहुत गहरा धक्का पड़ सकता है। एंड अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए, क्या होगा मेरे विचार में कि लोगों का धीरे धीरे डेमोक्रेसी का ऊपर से आस्था कम हो जाएगा। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। उस उदाहरण ग्लोबल उदाहरण आज वेल आज इसमें कि हमारा भारत में भी वो चीज़ अभी देखने के लिए मिल रहा है अनफॉर्चुनेटली, उसका भी मैं बात करूँगा। चलिए, अभी आप देखे होंगे सबसे बड़ा जो घटना हुआ है, जो ग्लोबल हेडलाइंस जिस पर है, वो आप जानते हैं कि ये जो इसराइल और वो जो हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके पर युद्ध चल रहा है। एंड आप जानते होंगे युद्ध 9 अक्टूबर पिछले साल से चल रहा है, जिसमें इन लोगों ने जाके 1200 इसराइलियों को मर्डर किया था एंड उनमें 200-300 लोगों को बंधक बनाए हैं, ले आए हैं, वो जो गाजा में जो इनका अंडर में था। एंड उसके बाद इसराइल ने ज़बरदस्त रिटेलिएशन किया है। वो भी एक गंभीर जनक स्थिति है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जो इसराइल का जो रिटेलिएशन है डिस्प्रपोर्शनेट है। डिस्प्रपोर्शनेट है इन द सेंस दैट thousands and thousands of civilians have been killed and ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो टेररिज्म वो एक अलग विषय है, बट देन इनका एक टैक्टिक्स जो है ये ओनली गाजा में नहीं है, यूजुअली बाकी जगह पर भी ये दिखाया गया है। ये काफ़ी टेररिस्ट क्या काम करते हैं कि जो सिविलियन को आगे रख देते हैं, तो उनका पीछे रह के, दैट मीन्स उनको एक वो एक शस्त्र बना देते हैं, नट अस्त्र बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं, मतलब उनका पीछे रह के देन आप वो करोगे तो इन दी प्रोसेस क्या होता है, जब वहाँ से काउंटर अटैक होता है तो सिविलियंस भी मरते हैं, लाइक उनका हॉस्पिटल। लेकिन जो हॉस्पिटल्स पे जो बम्बार्डमेंट हुआ, हॉस्पिटल्स पे इन लोगों ने गार्ड बनाए थे कि इनका स्टोरेज ऑफ आर्सनल में बनाए थे, वहाँ छुपे थे, टनल है वो, चलो वो बड़ा बहुत लंबा विस्तार का विषय है, इसके पर मैं नहीं जा रहा हूँ, बट देन एक असली पॉइंट पर यहाँ आ रहा हूँ। इसमें 2 दिन पहले क्या हुआ, इनका जो पॉलिटिकल जो हेड थे उनका नाम था इस्माइल हनीय, ये जब ईरान में थे उनका मर्डर कर दिया गया, असैसिनेशन हुआ। तो सबका नीडल ऑफ सस्पिशन जा रहे, वो इसराइल ने इनको मारा है। इसराइल का सुखिया एजेंसीज जो होते हैं उन्होंने मारा है। इसका 10-15 दिन पहले तो इसराइल ने एक नाटक किया था लेबानन पर। लेबानन में जो ये ईरान का एक मिलिटेंट आउटफिट होते हैं, उनको हिजबुल्लाह बोलते हैं, तो वहाँ भी इनका एक मिलिट्री जो चीफ था हमास, वहाँ सब था, उसका नाम मोहम्मद डेफ, उसका भी असैसिनेशन हुआ है। वो नंबर 2 था जो मिलिट्री लीडर उनका जो था, तो उसको इसराइल एक्नॉलेज किया है। मेरा ख्याल में आज सुबह उसने उसको एक्नॉलेज किया है, बट देन वो उनका जो पॉलिटिकल जो चीफ था जो इस्माइल, उसका निधन पर इसराइल ने कोई मंतव्य नहीं दिया है।
मैं क्यों ये इंसिडेंट देता हूँ कि इस घटना के बाद क्या हुआ है, सारा दुनिया भर, आज इट इज़ आप जानते होंगे, जब वो इसराइल का काउंटर अटैक शुरू हुआ है तो दुनिया का जितने सब इम्पोर्टेंट सिटीज़ है, particularly in democratic world, I am talking of democratic world in Europe and in America, वहाँ घना घर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। एंड अब देखिए इसमें जो इन द प्रोसेस क्या होता है ये, एंड यू नो इट पैलेस्टाइन इसराइल इशू हो जाता है, एंड यहाँ ईरान अभी सपोर्ट कर रहा है, बाकी कुछ कंट्रीज लाइक टर्की एटसेट्रा, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग PLO, द सो कॉल्ड पैलेस्टाइन कॉज। तो वो जो एक पॉलिटिकल लड़ाई है, वेदर पैलेस्टाइन स्टेट होगा ना नहीं, ये दैट इज अ पॉलिटिकल लड़ाई, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्या कर रहा है कि इसमें रिलीजियस ओवरटोन्स हो गया है, आ रहा है। सो इट इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल फाइट, इट इज नाउ बीइंग प्रोजेक्टेड एज इट इज अ फाइट फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम, जिसको बोलते हैं हम इस्लामिस्ट वाला जो होते हैं। तो इट सो हैपन्स कि जो बाकी जो जगह पर चल रहा है, यूरोप का बात देखिए, अभी लंदन में अभी कुछ दिन से वहाँ एक ज़बरदस्त एक कम्युनल वायलेंस चल रहा है, वो लेसेस्टर एंड उसे बिर्मिंघम। वहाँ क्या होता है, जो माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज जो होता है, जो मुस्लिम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम क्या 100% ऑफ देम माइग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स। तो इमिग्रेंट्स कहाँ से आए हैं, वो आपका मिडल ईस्ट, साउथ एशिया से भी हमारा पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड देन अफ्रीका, एंड वो सब देर आर सम एरियाज दे हैव स्टार्टेड dominating those areas. So in the sense that they are so powerful in those regions of Britain that even normal police personnel even are scared even to go there. तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उनका कोई मस्जिद के पास में कोई 3 लिटिल स्मॉल गर्ल्स उनके हत्या कर दिया गया। वो क्या जो कम्युनल टेंशन ऑल ओवर हो रहा है। एंड इसको अगर आप जाएंगे तो ये लोग बोलते हैं अल्टीमेटली दे लिंक इट टू दिस फाइट फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज, एंड इट हैज टेकन द शेप ऑफ इट इज फाइट फॉर इस्लाम। अब देखिए जो इसराइल और पैलेस्टाइन वाला जो होता है, जो हमास वाले, कोई भी अगर पॉलिटिकल सेटलमेंट होगा, ये हमास वाले, फॉर दैट मैटर इवन इन द कंट्रीज लाइक ईरान, दे डू नॉट बिलीव in the existence of Israel as an independent and sovereign state। इस पर लोगों पर चर्चा नहीं हो रहा है भाई। जब ये कोई अगर निगोशिएटेड एक सेटलमेंट होगा जो डेमोक्रेटिक वे में अगर कोई होता है, तो दोनों पार्टी दोनों को रेस्पेक्ट करोगे, दोनों का पोजिशंस को आपको कम से कम यू हैव टू एग्री विद दैट। बट इफ यू डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ इसराइल एंड हियर व्हाट हैज हैपेंड, नोबडी टॉक्स ऑफ, forget about that, it was started by these Hamas people, but the fact remains that still more than 150 hostages, Israeli hostages are there with them. Nobody is saying that please release those hostages. These people who are supporting this Palestinian cause everywhere else, they are not talking of it। अरे भाई पहले तो इनको रिलीज करो, देखो क्या होता है, then you have got a moral authority to talk about the Israel। Nobody is talking of that। So it has come as Palestinian issue, and it has become, it is gradually becoming a issue in the name of Islam। and इसमें क्या है, particularly when जब ये यूरोप का बात होता है, आप जानते हैं कि ये जो काफ़ी ज़बरदस्त जो that nearly 9 to 10 million Muslims migrants have gone and settled down in various countries in Europe. 10 millions over the last 10-12 years. So what is happening, and as I said that when they go in such huge number, they dominate particular areas that become political issues। एंड इसमें क्या होता है,
as I said, all these are, this is a part of the democratic, world. These are democratic, countries. There it becomes a matter of, politics. And ये जो politics अभी चलता है, it is, these people are being, supported. I'll not say this is the illegal immigration, but I think the term that is used in the political parlance, it is called irregular, immigration. Not illegal, because there is a go, and I think there are some countries, they openly say that they have got in the name of, human rights, they must have, right to enter, and you are supposed to feed them, take care of them, give them, residence. लाइक वो जो कंजर्वेटिव सरकार जो पहले थे ब्रिटेन में, जो पिछले महीने हार गए हैं, उन्होंने उनके लिए और एक कंट्री अफ्रीका में किए थे प्रपोजल टू सेंड देम, बट दैट डिड नॉट, दैट वाज अपोज्ड बाय द opposition Labour Party, because they said that is against the human rights and what not. The Labour Party now have come. The point that I'm saying, it become a huge political issue there. Similarly, आपने देखे होंगे, and who are supporting this sort of thing. I said the left, liberal, and now, as I said, when beginning with this, in the name of this, Palestinian struggle, it is, gradually taking the shape of some sort of, Islamic, resistance. And here, what is happening? The left, liberal, and the pro-Islamist, because they all have, joined, hands, together on the one side, and obviously it is, creating reaction from whom you can say the conservatives, the right of the center, parties, and things of that sort. जैसे मैंने बोला कि कभी वो जीत जाते हैं, कभी वो हार जाते हैं. So it has become a huge issue now in Germany. जर्मनी का जो पिछले जो सरकार थे, so I think Christian Democrats वाले, वो जो lady chancellor थी, I am just not remembering her name. She was very considerate to accept these so-called refugees. But there is now very resistance. The present government, they are little bit more particular about it. For instance, in France, that this Islamists are very, very powerful there. Powerful in the, you must have seen, ये जो इनका प्रॉफिट का नाम पर कोई लिख दिया गया था, इनको कैसे मर्डर किए थे, कितना बड़ा कम्युनल राइट्स हुआ है. अभी देखते हो कि अभी पेरिस में ओलंपिक्स गेम हो रहा है. वो ओलंपिक गेम्स को डिसरप्ट करने के लिए सब रेलवे लाइन को इन्होंने डैमेज करके, यू माइट हैव सीन, ऑलमोस्ट हैव हर्ड दिस थिंग, कैसे जो रेल सर्विसेज केम टू ए ग्राइंडिंग इन अ हॉल्ट. एंड नाउ the reports are that who were the people behind it? It was these extreme these leftist elements, and their great friends happen to be these Islamists, and the demand is that the Israeli athletes must be boycotted. You know that 1971-72 the Munich Olympics हुआ था, वहाँ कैसे the Black September, that very gory episode, many Israeli athletes were massacred. So there is that constant constant fear that whether the same thing is going to happen this time in Paris in the ongoing Olympics, because such threats were issued before, and it is creating the necessary reaction from the other side. For instance, अभी जो parliamentary elections हुआ था, इनका जो because of that typical system of voting, the conservatives and the right of the center party, they did not form the government, because उनका 2 rounds election होता है. जो पहला round जब हुआ था, these right of the center parties, those who are opposed to this left, liberal and Islamist, they had led in the sense that nearly 40% votes मिला था. But the French system है कि unless you get 50% plus, you cannot, then they get, there is a second round election होता है, and वो second round में ये जो various liberals and leftists, they joined hands together and they defeated
the right of the center who had got the majority in the first round of elections. The point that I am trying to say, now अभी reaction होना शुरू हो गया है. जैसे नीदरलैंड्स में जबरदस्त भी reaction हो रहा है. This the right of the center parties का against this, as I said, this combination of left, liberal and Islamists. I think the government that has come up, I think वहाँ भी election हुआ था, मेरा ख्याल में the right of the centrist parties, they have won. It is a huge issue now, even in Sweden, Denmark, Switzerland. As I said, in almost all parts of Europe, the democratic part, that is particularly in the West Europe and Central Europe. Even in East Europe, these Poland, Hungary, they are even equally opposed to this. As I said, that irregular immigrant, this Muslim immigrants. In a way, the same thing has started happening in the United States too. For instance, there, आपने देखे होंगे in the name of these Palestinians, how these now led by the Muslim students and लड़की लोग भी जो बोल the campuses घेराव, and they are being in a way supported. If you read the American press, the left, liberal, and they are particularly many leaders of this Democratic Party, they are really sympathetic towards this particular trend. तो वहाँ का एक जबरदस्त रिएक्शन भी हो रहा है. ये जो ट्रम्प साहब जो पहले प्रेसिडेंट थे, अभी रिपब्लिकन पार्टी का ये कैंडिडेट है, फिर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, तो उनका strong resistance to this sort of policies of the Democrats. The point that I am trying to make is that what is happening all over the democratic world, the countries are getting radically polarized between two factions. तो जब बोले the democracy means it's a rule of law, and ये polarization इतना strong हो गया है. What is that rule of law? People really are finding it difficult to find out, because the rule of जो है, जब polarization जबरदस्त हो जाता है, तो suppose एक faction और एक side के तरफ से कुछ decisions लिया जाता है, even if they are legitimate, even if say it is democratic majority way में, when one talks of rule of law means what? Basically that the laws will be made democratically. I am not going to the due process, and there are political terms. One is due process of law, procedures established by law. Let's not go into these finer distinction. These are students of political science, they know what the thing is. But the basic point is that in a democracy, we have got the elected government. And अगर हम कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होंगे, देन जो गवर्नमेंट वो मेजॉरिटी जिसके पास है वो तो सरकार बनाएगा. तो सरकार बनाएगा कि जो उनका जो डिसीजंस लेंगे, जो पॉलिसीज बनाएंगे, दी अपोजिशन पार्टी क्या है, यू मे अपोज इट, यू मे नॉट एग्री विथ इट, बट द रूल ऑफ सेज दैट as long as a democratically elected government have made some laws, and that laws are according to the constitutional norms, then even if you do not agree with them, you have to obey them. You cannot disobey them. You can't obstruct those laws from happening. Laws means you have to obey it. You may disagree with it. So you have to wait for your turn till the next elections are held. And then if the people are convinced, you come and you may change those laws. Similarly, suppose कोई मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियरी के पास, लेट्स यूज द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, ये सब ऐसे पोलराइज्ड हो गया है. लोग बोलते हैं कि अगर कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हमारे फॉर्म में है देन तो वो सही है, हम इसको मानेंगे. जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हमारा खिलाफ है हम इसको नहीं मानेंगे. तो ये सब जो, एंड लेट मी टेल यू कि ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, बोथ द पार्टीज दे से दैट दे आर नो डेमोक्रेट्स, बट देन दैट मीन्स
But if they are Democrats, but the definition changes. They are Democrats, but at the same time they are not prepared to observe this basic democratic norms. If you say that what I say is right, and if what you say the governing party or the judiciary, the government, they are wrong, that means you have to obey them, as I said. But you say no, to defy those things, to obstruct those things is my democratic right. जैसे अभी हम इंडिया में देख रहे हैं, जैसे हमारा पार्लियामेंट में आप देखते होंगे तो समटाइम्स आई थिंक जो हो रहा है, मैंने आप बोलोगे, जब आपका कोई रिप्लाई देगा आप इनको ऑब्स्ट्रक्ट करके आप उनको सुनेंगे नहीं, जैसा होता आप चले जाओगे. आप सपोज आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, अपोजिशन पार्टी बोला कि ये फॉरगेट अबाउट, हम जो बोलते हैं वही होना चाहिए देश में. सरकार जो बना रहा है वो उसको हम मानने वाले नहीं है, हम जो बोलेंगे वही होगा. अगर इलेक्शन हम जीतते हैं देन सब कुछ सही है, इलेक्शन हम हार जाते हैं देन अरे वो ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है. जुडिशियरी हमारा पॉइंट में अगर कोई जीत जाता है देन बिल्कुल सही है. अगर कोई जुडिशियरी अगर कोई स्टेटमेंट कि इसका कोई प्रोनाउंसमेंट आ जाता है आपके खिलाफ, आप बोलते हो तो बड़ा गलत है, एंड वहाँ सब लोग घुस गए हैं, these institutions are decayed, decaying start हो गया है, they have collapsed. तो भाई अगर सब लोग अगर ऐसे सोचेंगे, इमेजिन अगर सब लोग ऐसे मेंटालिटी होगा, मतलब मैं जो बोल रहा हूं ठीक है, मैं जो चाहता हूं वही होना चाहिए, अगर सब लोग वही सोचेंगे देन क्या होगा भाई. एंड देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट, 100% तो कंसेंसस तो कभी हो ही नहीं सकता है, देन कैसे चलेगा. जैसे अभी बोला ये इमिग्रेशन का बात हम कर रहे हैं, भाई फॉरेन पॉलिसी जो होता है इंडिया का जो होता है, हम जानते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर. देयर आर सर्टेन इश्यूज द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ, देयर आर सर्टेन इश्यूज द स्टेट गवर्नमेंट्स टेक केयर. देयर इज समथिंग कॉल्ड concurrent list. There are some subjects under that where both state and central government can take decisions, but suppose there is कोई conflict, then central government thing will prevail. ये है भाई, this is what the normal democratic system of governance as per our constitution says. But अभी आप देखते होंगे कि ममता बनर्जी ने बोला कि बांग्लादेश से जो सब आएंगे, बांग्लादेश में अभी कोई सिविल बड़ा वायलेंस हो रहा था, कम्युनल राइट्स, एंड उनके पर काफ़ी लोग यहाँ से बांग्लादेश से जो आना चाहते हैं, वायलेंस हो रहा है तो बंगाल का द्वार खुल जाएगा. भाई इज दैट समथिंग दैट इज द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड, और दैट इज समथिंग दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर इन दिल्ली हैज टू डिसाइड. सो अगर आप सब कुछ ऐसे बोले, मैंने बोला दिस इज ए ग्लोबल ट्रेंड, एंड क्या होता है, एंड व्हेन इट इज बीइंग इनवेरिएबली सीन, देयर आर ऑन द वन साइड दिस लेफ्ट लिबरल एंड सो कॉल्ड इस्लामिस्ट, बिकॉज नो अदर रिलीजन इज दैट मच मिक्स्ड अप with politics as unfortunately in the name of Islam that these people are demanding everywhere. So the point is, so obviously इसका it is bound to evoke reaction. जैसे मैंने बोला कि अभी फ्रांस में हुआ, नीदरलैंड्स में हुआ, ब्रिटेन में हो रहा है, यहाँ क्या नाम है हमारा अमेरिका में हो रहा है, एंड अभी ऐसे जो चीज़ अभी जो हो रहा है हमारा इंडिया में, इसमें एक ना एक दिन रिएक्शन होगा. ये रिएक्शन का मतलब क्या होगा? इफ व्हेन the country gets diametrically opposite direction में अगर polarization हो जाता है, and you do not believe in this system of law, because you think law should be what you think it to be, then क्या होगा? सिविल वॉर होगा, chaos होगा, लड़ाई होगा, वायोलेंस होगा. तो ये अगर सब होते हैं, it is but natural people will be losing faith in this democracy and this democratic system as such.
देन क्या होगा भाई, मिलिट्री कू होगा, कोई स्ट्रॉन्ग मैन आ जाएंगे, दे विल टेक ओवर, जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज में होते हैं, ऑथोरिटेरियन कंट्रीज, कम्युनिस्ट कंट्रीज, और कोई फैसिस्ट कंट्री जैसे हिटलर वाला हो गया था, जैसे मिलिट्री डिक्टेटरशिप पाकिस्तान ने शुरू से है उनका जो इन्फ्लुएंस, बिकॉज दे थिंक दैट यार ये तो बहुत अच्छा है, बिकॉज जब तक वो बेसिक भाई अल्टीमेटली कोई एक सिविलाइजेशन जब कभी होता है सिविलाइज्ड कंट्री में, देयर इज समथिंग कॉल्ड, दोज ऑफ यू हु हैव स्टडीड इन पॉलिटिकल साइंस मस्ट यू नो, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड बिटवीन द स्टेट, वो होता है कि भाई कम से कम द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इज टू गारंटी माई लाइफ, एंड जब लाइफ सिक्योर नहीं होगा एंड एवरीबडी विल बी फीलिंग इनसिक्योर एंड देयर विल बी लड़ाई होगा, बिकॉज nobody is prepared to develop a sense of compromise and faith in laws that are democratically arrived at, and you will be obstructing everything. then अगर सिविल वॉर होगा, लोगों का डेमोक्रेसी पर आस्था टूट जाएगा। अगर डेमोक्रेसी पर आस्था टूट जाता है तो आप सब लोग समझ सकते हैं इसका क्या भयानक परिणाम होगा। तो लेट अस प्रे गॉड, as I said right at the very beginning, these are very dangerous trends. They need to be taken care of. They need to be stopped, and God willing ये इसको हमको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे देन ये जो आप जानते हो कि जब कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ था, देयर वाज एन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट फ्रॉम द जापानीज ओरिजिन, फ्रांसिस फुकुयामा, लिखा था द एंड ऑफ हिस्ट्री, द लिबरल ऑर्डर हैज कम एंड दैट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज नो अदर सिस्टम। Of course he subsequently changed his opinion, and he had to, because forget about this, if this is the thing, left, liberal and Islamist on the one hand, and the reacts, those who were trying to fight these people, and there is no compromise, then the democracy itself is endangered and its days are numbered. Let me stop here, and thank you for your patience listening to me.